आज की कथा को प्लीज मन छोड़िएगा। और वैसे भी आज 5वां दिन है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो भी माँ को 5 दिन समर्पित किए जा रहे हैं। कोई तो बात होगी 5वें दिन की कालिका पुराण के लिए, तो इसलिए आप इसे सुन लीजिएगा। घर पर हैं, रास्ते में हैं, कहीं भी है, मोबाइल टीवी जहाँ जैसे आप सुन सकते हैं, आप इस कथा को अवश्य में सुन लीजिएगा। तो भगवान शिव ने जगदम्बा को मना किया जाने के लिए। मैं बहुत बार कहता हूं कि कभी हट मत कीजिएगा। बड़े लोगों की, घर के लोगों की बात मानने में बहुत फायदा है। इन वृद्धों के बाल धूप में नहीं पके हैं, इनका अनुभव है कुछ, उनकी बात मान ली जाए। शंकर जी ने बहुत समझाया, शिव ने यहाँ तक तो कह दिया, यदि बिना बुलाए जाओगी सती तो कल्याण नहीं होगा। लेकिन वह मैया नहीं मानी और हाल ही चली गई। माताओं में एक बड़ी विशेषता है, तीर्थ यात्रा के लिए कहीं शादी में जाना हो तो 3 महीना 6 महीने पहले से तैयारियां होती हैं, सब तैयारियां, खरीदारी होती है, अटैचियां लगती हैं। यदि देवी रूठ जाए तो उसको 10 मिनट नहीं लगती पियर जाने में, सामान बटोरने में। 10 मिनट तो ज़्यादा भूल गया हूँ मैं। मैया को बिल्कुल देर लगी ही नहीं, हाल ही तैयार हो गई वो। और जब वह हरिद्वार में पहुंची, बड़ी पुरातन प्राचीन कथा है, किसी ने सती को पूछा तक नहीं कि क्यों आई हो तुम। हाँ, अपमान करने वाले तो बहुत थे। बहनों ने कहा सती तुम्हारा तो नौता नहीं गया तो भी तुम चल के आ गई। और मैंने बहुत बार निवेदन किया, ऐसी जगह पर वहां मन जाना जहां पहुंच करके हमें आदर न मिले, हमें मान न मिले, हमें सम्मान न मिले, ऐसी जगह पर न जाना। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, आवत ही हर से नहीं नैनन नाय सनेह, तुलसी वहां नहीं जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। भले ही स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो, ऐसी जगह पर जाना नहीं है जहां उसकी आंख में स्नेह न हो, प्रेम न हो, नहीं तो तहां गए कल्याण न हुई। ऐसी जगह पर पहुंच करके कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी बढ़िया नहीं हो सकता। सती मां पहुंची, मोबाइल बंद करने, ये आगे कौन, तो सती माता को बहुत अपमान हुआ, भारी अपमान हुआ सती माता को। एक ऐसी मां जरूर है जिसकी छाती का दूध और आंख के आंसू औलाद के लिए कभी सूखते नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सादर भले ही मिली एक माता, एक प्रेम से मां मिली है बस, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने तो कटाक्ष किया, अपमान किया। याद रखिएगा, बाण का घाव भर सकता है लेकिन वाणी का विदा हुआ घाव नहीं भर सकता। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का अपमक होए, ऐसी वाणी बोलिए दूसरे भी सुन करके शीतल हों और हमें भी सुन बोलने में अच्छा लगे, बढ़िया लगे। सती माता का बहुत अपमान हुआ। जा करके देखा सती, क्या बात है, वहां बैठना जरूरी है, इधर आना करते, दोनों आदमी इधर आओ, तू भी इधर, कमरा है वहां पे क्या है? जा करके देखा सती यज्ञ स्थल का हाल। कुर्सी उठाना है यहां से, इधर आ, मेरी नाक के आगे बैठ। जा करके देखा सती यज्ञ स्थल का हाल, शंकर जी ने जो कही आया उसका ख्याल। भोलेनाथ ने मना किया था, सती मैया मानी नहीं। उस यज्ञशाला में सबके लिए जगह थी, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान दिखाई नहीं देता। और मैं निवेदन करूंगा, ऐसी जगह है जाना जहां पति का मान हो, सम्मान हो। पियर से बड़ी जगह, गुरु स्थान से बड़ी जगह नहीं है कोई। लेकिन ऐसी जगह पर पति का अपमान है तो बिल्कुल भी मन जाए ना। आप आपस में लड़ें दिन में 100 बार, लेकिन जिस जगह पर पति का अपमान है, ऐसी जगह पर नारी वहां अपने पाँव न रखे, अपने चरण न रखे। यह संदेश कथा का यही बताता है।
मैया ने महादेव का अपमान देखा, मां रो पड़ी दुख के मारे, बहुत पीड़ा हुई, कष्ट हुआ। मां को इतना कष्ट हुआ कि मां की देह से अग्नि प्रकट हो गई और उस अग्नि के साथ मां ने अपना शरीर भस्मीभूत कर दिया। माता सती ने शरीर छोड़ दिया। मां सती के झुलसे हुए शरीर को शंकर ने अपने कंधे के ऊपर रखा। सती और शिव का तो बहुत स्नेह, बहुत ज्यादा, कभी लड़ाई नहीं होती है, कभी झगड़ा नहीं होता, कभी भारी स्नेह था, बहुत ज्यादा। शंकर सहन नहीं कर पा रहे थे मां सती की मृत्यु को, और कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग हमारे बीच में से जब हट जाते हैं उनकी कदर का तब पता लगता है। मित्र कितना बढ़िया है, जब तक मित्रता रहती है, पास पास रहते हैं, तब तक पता नहीं लगता मित्र की असलियत का, बढ़ियापन का। जब मित्र दूर हो जाता है तब पता लगता है कि मित्र कितना अच्छा है। उसी प्रकार से पूरा जीवन निकल जाता। इस बच्चे को बैठाइएगा, एक इनकी बेटी है, बैठा बिल्कुल बैठा। कौन बहन की है बेटी? अरे कहने से बैठा लो, बैठा। पूरा जीवन निकल जाता है, पुरुष घरवाली को, पत्नी को नहीं पहचान पाता पूरा जीवन। उसको यह पता लगता नहीं है कि इसने तुम्हारे घर को कैसे संभाला है, कितनी दिक्कत, कितनी परिस्थितियां, कितनी परेशानियों का सहन किया है, लोग समझ नहीं पाते। यही स्थिति पति के लिए, पूरा दिन भर काम करता है, रात्रि को लौटता है, सुबह फिर जाता है, पूरा जीवन उसका ऐसे ही निकल जाता है। बुरा ना मानिएगा, माताएं भी अपने आदमी को जीवन भर पहचान नहीं पाती कि यह है क्या। आदमी के न होने के बाद में फिर आंख में आंसू ही रह जाते हैं, दुख और पीड़ा ही रह जाती है। कुछ ऐसी ही एक कथा है, भगवान शंकर बहुत दुखित थे, दुखी नहीं थे, आंख में आंसू बह रहे थे, और आंख में इतना आंसू निकला कि दाहिनी आंख में से जो आंसू निकला उसे रुद्राक्ष के पेड़ बन गए। बाह्य आंख से जो आंसू निकला उसे वैतरणी नदी में बन गई। सब बहुत रोए। माता का झुलसा हुआ शरीर कंधे पर रख लिया भगवान महादेव ने, और भगवान विचरण कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने विचरण किया। माता सती का शरीर कंधे पर गल गल के गिरने लगा। कोई तो कहता है कि भगवान नारायण ने अपना चक्र चला दिया तो उससे टुकड़े हो गए, लेकिन मैं जहां से कथा कह रहा हूं उसमें तो यह वर्णन है कि मां का शरीर महादेव के कंधे के ऊपर था, वो अपने आप शरीर टपकने लगा। जो जो जगह स्थान जैसा मां ने समझा होगा, अपना वही माता ने अपना अंग वहां पर छोड़ दिया। अवॉइडन किया जा रहा है वो मैं आपको शक्तिपीठ के रूप में एक कथा आपको सुना रहा हूं। मैया की जहां पर अंगूठा छोड़ करके चरण की 4 अंगुलियां जहां गिरी हैं, उस स्थान को आज काली माता मंदिर कलंजर, पुरानी भाषा में कलंजर नाम है और वर्तमान भाषा में जिसको कलकत्ता के नाम से जानते हैं, यह प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है। कभी आप जाएं तो पश्चिम बंगाल के इस राजधानी का दर्शन आप कीजिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या, कलकत्ता ही होनी चाहिए, कहाँ है? हाँ वहीं होगी, अब जहाँ होगी। तो कलकत्ता में माता कालका देवी, माँ काली माता, जो कि काली घाट पर यह स्थान है, यहाँ माता की चरण की 4 अंगुली गिरी हैं, अंगूठा छोड़ करके 4 उंगली यहाँ पर। तो इस स्थान को माँ कालका शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, काली घाट कलकत्ता में। ये बड़ी अद्भुत शक्तिपीठ है और एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ मैया के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा, इस स्थान को जोगाधा शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, जोगाधा शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। और मैं स्थान भी बताता रहूँगा। वर्धमान जगह है पश्चिम बंगाल का, सबसे ज़्यादा शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, सबसे ज़्यादा।
तो जोगहादा शक्तिपीठ है, ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पश्चिम बंगाल में। वहाँ से कुछ ही दूरी पर चलकर, मैंने तो अभी तक दर्शन किया नहीं है, ये तो माँ कृपा करेगी तभी दर्शन होगा। यहाँ मैया का अंगूठा गिरा है, एक चरण का अंगूठा गिरा है, और इसको योगहादा शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। लिख रहे हैं, लिख लीजिए, काम में आ जाएगी बात। कभी गंगा सागर की तरफ आप उधर जाते हैं तो कई शक्तिपीठों का दर्शन पश्चिम बंगाल में हो जाता है। माँ की बड़ी कृपा होती है तब इन शक्तिपीठों का दर्शन होता है। तत्पश्चात एक और शक्तिपीठ है जिसका नाम है जिसका नाम है भ्रामरी शक्तिपीठ। भ्रामरी शक्तिपीठ, और ये पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है जलपाईगुड़ी। वहाँ के लोग मुझे सुन पा रहे होंगे तो उनको तो पता ही होगा। जलपाईगुड़ी, यहाँ पर माता का बायां चरण गिरा है, बायां चरण इस स्थान पर गिरा, और इस शक्तिपीठ का नाम है भ्रामरी शक्तिपीठ। जलपाईगुड़ी मेरी उधर कथा हुई है पश्चिम बंगाल में। तो ये स्थान हुआ है जहाँ माता का लेफ्ट बाएं तरफ का चरण माँ का गिरा है। दर्शन हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसकी महिमा है कि जो शक्तिपीठ की कथा इस नवरात्रा में सुनता है, उन देवियों के गर्भ में कभी भी संतान समाप्त नहीं होती। इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। और इस बात का प्रायश्चित भी है, गर्भ में संतान खत्म हुई है उसका ये प्रायश्चित है शक्तिपीठ। और सबसे आनंद की बात, एक तीसरा इसका फलादेश वो है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं अंदरूनी जिनको डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता पाते, तो शक्तिपीठ की कथा सुन करके यह बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है तंत्र चूड़ामणि, उसमें तो शक्तिपीठों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मार्कंडेय पुराण में शक्तिपीठ की कथा है, देवी पुराण में शक्तिपीठ की कथा है, श्रीमद् देवी भागवत में शक्तिपीठ की कथा है, कालका पुराण में शक्तियों का अद्भुत वर्णन किया गया है। तो वह चर्चा माँ की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, कालका माई के चरणों में बैठकर, पटियाला की धरा पर बैठकर, पटियाला वाली अम्मा के चरणों में बैठ करके, और मुझे नवरात्रा में आपको सिद्ध पीठ और शक्ति पीठ की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसका नाम है भ्रामरी शक्तिपीठ। अगली है जिसका नाम है बहुला शक्तिपीठ। यहां पर मैया का बायां हाथ गिरा है। बहुला शक्तिपीठ है, ये नवद्वीप जहाँ चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है पश्चिम बंगाल में, मायापुर के पास में ही है। इसका नाम है नवद्वीप। यहाँ पर बहुला शक्तिपीठ है और यहाँ माता जी का बायां हाथ गिरा है। जहाँ जहाँ माँ का अंग गिरा है वही स्थान तो शक्तिपीठ के रूप में है। जहाँ मैया स्वयं प्रकट हो गई है वह स्थान उसको सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। जो पटियाला में जो माँ बैठी है अनादिकाल से है, आप सबके जन्म से पहले, क्या पूर्वजों के भी जन्म से पहले की माँ सिद्ध पीठों में माता जी का नाम आता है। हमने संतों से ऐसा सुना है। जो कलकत्ता शक्तिपीठ का दर्शन करने का हर महीने उन्होंने नियम बना लिया है और कभी किसी कारणवश वो नहीं जा पाते हैं, तो पटियाला वाली माता कालका का दर्शन कर लें तो उनकी कलकत्ता की यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसी माँ भवानी, माता रानी कालका माँ, बहुत प्रभाव है माँ का। और मैं तो कभी पटियाला आसपास आया कथा करने के लिए, तो माँ से मैं निवेदन करके जा रहा हूँ, प्रार्थना करके जा रहा हूँ, इससे पटियाला के 150 किलोमीटर के आसपास तक भी माँ आना हो तो दर्शन के लिए एक बार दास को अपने चरणों तक जरूर बुला लेना। मैंने माँ का तीसरी बार दर्शन किया था कल, इससे पहले 2 बार और किया है। मैं जब जब इधर लुधियाना साइड से लौटा हूँ तो चीका की तरफ मैं गया तो मेरा रास्ता पटियाला से ही हुआ, तो मैं माँ का दर्शन करके फिर निकला हूँ। बड़ा आनंद आया है, बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। तो चौथे नंबर की जो शक्तिपीठ है जिसका नाम है बहुला शक्तिपीठ है, और यहाँ नवद्वीप, ये भी स्थान पश्चिम बंगाल में है, और माँ की बाजूगिरी है, बाहीं तरफ की बाजूगिरी है माँ की, बायां तरफ का हाथ गिरा है, तो हाथ गिरा है बाईं तरफ का, बहुला शक्तिपीठ इसका नाम है।
तत्पश्चात अगली है महिषा मर्दिनी। महिष मर्दिनी शक्तिपीठ, ये माता शमशान में है, बिल्कुल एकदम मरघट में है, शमशान में। यहां पर लिखते हैं कि हृदय का कोई अंदर का कोई अंग मां का यहां ऐसा गिरा है, और यह भी स्थान पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। आगे की कथा ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नाम पूरे आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। और फिर अगली शक्तिपीठ है जिसका नाम है नलटेश्वरी शक्तिपीठ। नलटेश्वरी, नलटेश्वरी, यहाँ माँ का उदर की कोई नली आकर के गिरी है। यह भी स्थान पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। नलटेश्वरी शक्तिपीठ है। और है एक शक्तिपीठ जिसका नाम है नंदिकेश्वरी। नंदिकेश्वरी, यहाँ माँ के कंठ का हार गिरा है, कंठ हार यहाँ गिरा है। सैंथिया नाम की जगह है, वहाँ पर हावड़ा से में नंदीपुर की तरफ जाते हैं तो स्थान पड़ता है सैंथिया, और यहाँ नंदिकेश्वरी के नाम से माँ को जाना जाता है। माँ की पूजा होती है और नाम शक्तिपीठों में आता है। अगली शक्तिपीठ है फुल्लारा शक्तिपीठ। यहाँ माँ के नीचे वाला होठ गिरा है, फुल्लारा शक्तिपीठ। ये वर्धमान पश्चिम बंगाल में, वहाँ कोई अहमदनगर नाम की जगह है, और वहाँ पर यह शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का नाम है फुल्लारा। कभी उधर जाना हो तो इस स्थान का दर्शन कर लीजिएगा। और अगली शक्तिपीठ है माँ पटनेश्वरी शक्तिपीठ। यहाँ पर माँ की दाहिनी जंघा गिरी है, और इस माँ के नाम से बिहार में एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है, बिहार की राजधानी के नाम से है, जिसे पटना के नाम से जानते हैं। पटना के आसपास ही या पटना में ही ये मंदिर है। माँ पटनेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है स्थान को। माता पटनेश्वरी माँ के नाम से ही ये शहर बसा हुआ है, जिसका नाम है पटना। यहाँ माता की दाहिनी, ये दाहिनी वाली जंघा गिरी है, पटना बिहार में, और बड़ा अद्भुत स्थान है। हमारे ग्रंथों में नाम पटनेश्वरी है। वर्तमान समय में और भी कुछ नाम हो सकता है, लेकिन ये सिद्धपीठ, ये शक्तिपीठ वही है पटना में, या 10-5 किलोमीटर आसपास होगी या प्रॉपर शहर में होगी, लेकिन इसका लेख वहीं का मिलता है। पहले इसको पाटली कहते थे। माता पटनेश्वरी माँ की इस शहर के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, और ये सिद्ध पीठों में नहीं, ये शक्ति पीठ में है माँ पटनेश्वरी। समझ में आ रहा है? एक बार जयकारा लगाइए, बोले सांचे दरबार की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आपके पास बिल्कुल भी टाइम न हो तो कल से बिल्कुल भी टाइम न हो तो भी टाइम निकाल करके घर के काम धामों को भी होते रहने देना और कथा भी सुनते रहना। कल 9:30 बजे से लाइव टेलीकास्ट कथा सुनेंगे आप, विशेष प्रसारण नहीं, लाइव टेलीकास्ट। माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे, आपको पहाड़ों के दर्शन होंगे, वहाँ और भी मंदिर हैं माता रानी के, वो दर्शन होंगे। वहाँ शिव खोड़ी बड़ा अद्भुत स्थान है, और टेलीविजन के माध्यम से, सत्संग टीवी के माध्यम से, और आवाज खोलो, उसका भी आप दर्शन कर पाएंगे। दिन तो मैं 3 ही वहाँ रह पा रहा हूँ, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31, 1 और 2, 3 दिन पानीपत के आसपास के लोग सुन पा रहे हो। ये कथा तो संस्कार टीवी पर भी लाइव टेलीकास्ट है, जो वहाँ आ सकें आप जरूर पधारिए। और उसमें बैसाख महात्म में, बैसाख की बहुत बड़ी महिमा है, जरूर सुनिएगा। तो कथा चल रही थी माँ पटनेश्वरी शक्तिपीठ, जहाँ माता की दाहिनी जंघा इस स्थान पर गिरी है, और आज उस शहर को पटना के नाम से जानते हैं। ये शक्तिपीठ है। उसके तत्पश्चात है मौली शक्तिपीठ। मौली, कभी आप वृंदावन आए तब इस स्थान का दर्शन कराएंगे। मथुरा में एक जगह भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव के परिसर में ही मौली शक्तिपीठ है। महात्मा सांडिल्य ने यहाँ पर तपस्या करी है, तो ये मथुरा जी में ये शक्तिपीठ है। कभी आप श्री ब्रज में 5 महादेव बड़े सिद्ध हैं, और केदारेश्वर का उप ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजित है।
जिसको भूतेश्वर के नाम से जानते हैं, ये श्री मथुरा जी में है। और इस मंदिर परिसर में ही थोड़ा सा नीचे गर्भगृह की तरफ जाना पड़ता है और यहाँ पर शक्ति पीठ है। और आनंद की बात है कि जो 51 बामन शक्ति पीठ है उनमें से इसका नाम आता है। इसका नाम है मौली शक्ति पीठ और ये बिल्कुल मंदिर प्रांगण में ही है। माता के केस यहाँ इस स्थान पर गिरे हैं मैया के। वैसे तो लोग कहते हैं कि जहाँ केस गिरे हैं वहाँ पर माता कात्यायनी है, लेकिन हमने यह भी पढ़ा है कि जहाँ पर माँ के केस गिरे हैं मथुरा में, उस स्थान को माता मौली शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। और ये स्थान बड़ा अद्भुत है। कभी आप उधर आए तो इस स्थान का आप दर्शन जरूर कीजिएगा। तत्पश्चात अगली शक्तिपीठ है विशालाक्षी शक्तिपीठ। ये वाराणसी में स्थान है और यहाँ पर मैया के कान की मणि गिरी है, कर्ण की मणि गिरी है। और माता जहाँ पर बैठी है आज उसको मणिकर्ण का क्षेत्र के नाम से जानते हैं। है जगह कोई काशी में? हमारा भाई कुलदीप, इसकी पढ़ाई लिखाई वहीं की है, काशी की, तो इसका अनुभव ज़्यादा है। तो मैया के कान की मणि यहाँ पर गिरी, उस एरिया का नाम ही मणिकर्ण का पड़ गया है। वहाँ की परिक्रमा भी लगती है। ये तो मुझे पता नहीं है पंचकोशी है कितने कोशी है, लोग पंचकोशी होगी, लोग वहाँ परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर मैया विशालाक्षी के नाम से पूजी जाती है काशी में। मणिकर्ण का शक्तिपीठ है और यहाँ मैया के कान की मणि गिरी है। स्थान है काशी। ऐसा बताते हैं कि इस स्थान पर रात्रि को भगवान विश्वनाथ शयन करने के लिए जाते हैं। ऐसा बताते हैं भगवान विश्वनाथ रात्रि को इसी स्थान पर शयन करते हैं जहाँ माता विशालाक्षी के रूप में बैठी हुई है। बड़ी बड़ी आंखें हैं माता की और यहाँ पर मैया के कान की मणि गिरी है वाराणसी में। तत्पश्चात अगले नाम में माता का नाम आता है अलोपी माता शक्तिपीठ। अलोपी माता कहीं कहीं तो लोग ललता के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो मैंने जैसा पढ़ा है वो मैं आपके बीच में बता देता हूँ। ये प्रयाग में स्थान पड़ता है। यहाँ माता के हाथ की अंगुली गिरी, उंगली गिरी, हाथ की उंगलियां गिरी है और ये प्रयाग में है। अलोपी माता शक्तिपीठ के नाम से बहुत लोग उसको ललता माँ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका नाम अलोपी माता शक्तिपीठ। बड़ा अद्भुत स्थान है। कभी श्री प्रयाग की तरफ जाना हो तो इसे स्थान का दर्शन जरूर कीजिएगा। उसके तत्पश्चात पुष्कर में है गायत्री शक्तिपीठ। पुष्कर बताते हैं कि यहाँ पर मैया की हाथ की कलाई गिरी है। कलाई इसे कहते हैं, हाथ की कलाई पुष्कर में माता जी की गिरी है। इस स्थान को गायत्री शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात जयपुर और अलवर वाली सड़क पर कोई जगह है, जिला होगा, तहसील, गांव, कुछ भी हो, विराट नगर। विराट नगर, यहाँ पर माता जी के दाहिने पैर की उंगली गिरी है और इस स्थान को अंबिका शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में है। अलवर जयपुर राजमार्ग पर है। ये थोड़ा चल के गांव की तरफ कहीं किधर होगा। माता अंबिका शक्तिपीठ के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। तत्पश्चात राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक स्थान है, बिल्कुल माउंट आबू के पास में है यह जगह। और गिरनार पर्वत के शिखर पर यह शक्तिपीठ है, माँ अंबाजी शक्तिपीठ। यहाँ माता जी का हृदय गिरा है। आज भी उस जगह पर माँ के हृदय की ही पूजा है, तो बड़ी प्रमुख है, ये बड़ी विशेष है। माँ अंबाजी शक्तिपीठ है। ये गुजरात में पड़ जाती है, लेकिन राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है। माउंट आबू इलाका वहाँ लगता है। स्थान तो गुजरात में है ये। और यहाँ पर माता जी को श्री अंबाजी शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं लोग। वहाँ श्री यंत्र की भी पूजा वहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा। तो यह बड़ा अद्भुत स्थान है। माता रानी की एक प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है, जहाँ मैया का हृदय गिरा हुआ है और आज भी वहाँ हृदय की ही पूजा हो रही है। देखो बगल वाली सहेली सो तो नहीं गई है, देख लो एक बार।
एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कूटू खा के आए होंगे तो कूटू तो नींद आने नहीं देता है, हाँ? श्री शक्तिपीठ है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ मैया का बाया कपोल, ये बाया कपोल इस स्थान पर गिरा है। इस स्थान का नाम है श्री शक्तिपीठ। श्री शक्तिपीठ के नाम से इसको जाना जाता है और ये स्थान आंध्र में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में श्री शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है भ्रमरांबा शक्तिपीठ। भ्रमरांबा शक्तिपीठ, यहाँ मैया की गर्दन गिरी है, जहाँ मल्लिकार्जुन भगवान है श्रीशैल पहाड़ पर, ये वहाँ आसपास में है। कहीं कहीं इसको भ्रामरी शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। दूसरे शब्द में इसका नाम है भ्रमरांबा शक्तिपीठ। श्रीशैल पहाड़ पर जहाँ पर भगवान मल्लिकार्जुन विराजित हैं, उसी के आसपास माता की ये अद्भुत एक शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से इसका रास्ता जाता है। और अगली है महालक्ष्मी शक्तिपीठ। यह भी स्थान बड़ा अद्भुत है। ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोई कोल्हापुर नाम की जगह है, वहां पर मैया की आंख गिरी है, नेत्र गिरा है। एक नेत्र तो यहां भी गिरा है अपने यहाँ हिमाचल प्रदेश में, जिसको मां नैना देवी के नाम से जानते हैं। मैया को 3 आंख है ना, हाँ, नाम है। तो मैया की एक आंख वहां गिरी है, जहां की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। कोल्हापुर नाम की जगह है। श्री महालक्ष्मी के नाम से स्थान को जाना जाता है। महाराष्ट्र में यह जगह जहां मैया का एक नेत्र गिरा है। तो ऐसा ये महाराठा का बड़ा अद्भुत स्थान है। और एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ। ये नासिक पंचवटी में, ये माता जी की ठोड़ी का ये नीचे का भाग गिरा है। ठुंडी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, हाँ। तो मैया का ये भाग इस स्थान पर गिरा है। ये स्थान नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और इस जगह का नाम सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ। हो सकता है वर्तमान समय में नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन जगह वही है। यह भी बड़ी अद्भुत शक्तिपीठ है। जो मुझे टीवी पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर जुड़े हैं, आपके यहाँ का भी कोई नाम यहाँ से भूल गया हो, बलवंत पांडे बोल गया, आपने लिखा है हाँ हम सब भक्तों को पटन देवी, हाँ ये पटना में है ना, वो शक्तिपीठ में ही है। तो जो सप्तश्रृंगी है शक्तिपीठ, ये नासिक में पड़ती है। माँ की ठुंडी ठोड़ी गिरी है वहां पर। श्री सुंदरी शक्तिपीठ, ये लद्दाख में ये स्थान पड़ता है। लद्दाख तो बहुत ठंडा है। यहाँ पर मैया का ये दक्षिण वाला, क्या बोलेंगे इसको, बगल को, ये वाला हिस्सा नहीं, कूला तो यहाँ होता है, ये बगली, हाँ वो आप समझ रहे हैं, हाँ कुच्छी बोलते हैं, कुच्छी। इसको अच्छी भाषा में, शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं तल्प। तो मैया का दाहिना तल्प बगली, बगली बगल, इस स्थान पर यह गिरा है। इस जगह का नाम है श्री सुंदरी शक्तिपीठ, इस जगह का नाम है। और फिर एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है पार्वती पीठ शक्ति, पार्वती पीठ शक्तिपीठ। और ये पड़ती है अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहां पर माता जी का कंठ गिरा है। ये कश्मीर में स्थान पड़ता है, माँ का कंठ है इस स्थान पर। बड़ी बढ़िया जगह है, अद्भुत जगह है। भगवान करे ये सब हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तत्पश्चात एक है देवी तालाब, इसको त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और ये आपके पास में ही स्थान है, पंजाब में जालंधर के आसपास है। कोई माता की ये जगह है। यहाँ मैया का वाम स्तन गिरा है। इस जगह पर जालंधर, भगवान महादेव के क्रोध से एक राक्षस पैदा हुआ था, जालंधर बड़ा खतरनाक था। तो ऐसा बताते हैं इस स्थान पर उसने तप किया था। देवताओं को इसने, ऐसे महापुराण में कथा आती है, बिल्कुल निहत्ता कर दिया था। शंकर जी से त्रिशूल, नारायण से चक्र, और
देवराज इंद्र से उसने वज्र भी ले लिया था। पहले यह बहुत बियाबान जंगल होता था, बहुत पेड़ होता था, तो इसकी यह तपोस्थली रही है, इसलिए इसका नाम जालंधर, पंजाब में ही है जालंधर। हाँ, तो कोई यहाँ पर जगह है देवी तालाब है, कोई सुना है? तो इसका मतलब ताली बजाओ फिर मेरी व्यासपीठ के लिए। देखो इसका नाम आता है, माँ का वामस्तन इस स्थान पर गिरा है और बड़ी अद्भुत जगह है, शक्तिपीठ है, अद्भुत। अगला नाम आता है उत्कल शक्तिपीठ। ये उड़ीसा में स्थान पड़ता है, इसको विमला देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। शक्तिपीठ का नाम है उत्कल शक्तिपीठ। एक वो चलती तो उत्कल एक्सप्रेस, उत्कल मीन्स उड़ीसा में ही ये स्थान, और यहाँ माँ की नाभि गिरी है इस स्थान पर, और इसका नाम है उत्कल शक्तिपीठ। मंदिर का नाम है विमला देवी मंदिर। तो कभी उधर आप जाएं, भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी की तरफ जाएं तो बाई रोड जाते हैं तो दर्शन करने में बड़ी इसकी सुलभता है, इसका दर्शन कर लीजिए। अगला नाम आता है ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जो कि अपने कांगड़ा में है। वर्णन किया गया है माँ की यहाँ पर जिह्वा गिरी है, जीव गिरी है माँ की, धरती फाड़ करके आज भी जोत जल रही है वहां पर। अकबर मूर्छित हो गया, उसने कोशिश करी थी इसको बुझाने के लिए। आइए कुछ पंक्तियां गाएंगे इसमें हम। माता नैना देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी माता कांगड़ा में 9 देवियां बड़ी अद्भुत है, बहुत। चिंतपूर्णी माता छिन्न मस्तक हुई है चिंतपूर्णी में। उसके 2 भगत थे, एक का नाम था विजय और एक का नाम था अजय। 2 भक्त थे माँ के, तो उनके लिए माँ इस स्थान पर प्रकट हो गई। छिन्न मस्तक का, माता का मस्तक नहीं था, और ऐसा बताते हैं जैसा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा है, वो रक्त बीज इतना खतरनाक था कि उसको समाप्त करने के लिए माँ इस स्थान से प्रकट हुई है, छिन्न मस्तका बन करके। उस स्थान को आज माँ चिंतपूर्णी के नाम से जानते हैं। विस्तार पूर्वक ये कथाएं भरी हुई हैं। आइए एक मिनट 1 बजे तक लाइव टेलीकास्ट है ये, थोड़ी सी मिनटें ही बची हैं। तो पहले तो मैं आपको कह दूं कि 4 दिन की कथा यदि जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुन पाई है और आज 5वें दिन की कथा आप सुन लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि 5 ही दिन की नहीं तो फिर 2000 वरदान स्वरूप 2 चीज़ें। एक तीसरी और भी है मेरे पास, बाल टूट रहे हैं, 2 मुँहे हो रहे हैं, चांद गंजी हो रही है। आप बैठ जाइए, मत आप कहाँ जा रहे हैं? दवाई लेने जा रहे हैं? अभी बैठे रहिए। तो ऐसा नहीं है कि लीटर भर के चाय पियो और ऊपर से दवाई खाओ, खूब गुलाब जामुन खींचो शादियों में और ऊपर से फिर ये दवाई लो। थोड़ा परहेज तो करना पड़ेगा। हाँ, बिना परहेज के फायदा मिलता नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए बांके बिहारी लाल की जय हो। टेलीविजन पर जितने भी भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, आपके लिए एक इतनी प्रसन्नता की मैं बात बताऊं, अष्टमी की पूरी रात्रि भर, पूरी रात, जैसे पिछले साल हवन यज्ञ हुआ था, अब के बार भी पूरी रात्रि दिन का, अष्टमी के दिन का पाठ, रात्रि का यज्ञ, नवमी की पूर्णावती, कन्या पूजन, कन्या भंडारा, एक छोटा सा सहयोग उसमें ले रहे हैं 2100 रुपया। यदि इतना भी नहीं लेंगे तो फिर आपको उसका पुण्य ही क्या मिलेगा। इसमें ब्राह्मण की दक्षिणा, भंडारा, बेटियों का भोजन, सब कुछ उसी में ही है। यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो आज ही अभी इसी समय आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करते हुए प्लीज रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर ले लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में होगा तो वैष्णो देवी बामनवी शक्तिपीठ में भी उसका नाम आप सुनेंगे। उसकी इतनी बड़ी महिमा है कि आ गया सदगर्म मोहानंद गुना हो जाता है। इसलिए तो मैं वहाँ जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हाजिरी लगाने के लिए। इस जगह की बहुत ज़्यादा महिमा है अपने आप में अद्भुत। पिछले साल में वैष्णो देवी में था, इन्हीं क्षेत्र की नवरात्रा में 1 वर्ष आया। इस 1 वर्ष में आश्रम ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। ये माता वैष्णो देवी कामाख्या माँ की बहुत बड़ी कृपा हुई है।
मेरी बड़ी श्रद्धा है, भारी श्रद्धा है, क्या बनता है बिगड़ता है, 2100 रुपये का सहयोग। आप इसमें जुड़ते हुए घर पर ना आपको ब्राह्मण मिलेगा, ना ये सामग्रियां, ये सब चीजें मिलेंगी। उसमें लौकी डलेगी, लौकी तो चाहे जो डाल देगा, लेकिन कौन से मंत्र पर डलेगी ये हमें पता है। उसमें पालक डलेगा, उसमें काली मिर्च डलेगी, उसमें गिलोय डलेगी, और भी ऐसी खसखस उसमें डलेगा, लेकिन कौन से मंत्र पर डलेगा ये हमारे आचार्यों को पता है। सर्व औषधि के द्वारा यह यज्ञ होने के लिए जा रहा है। तो आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए, कांटेक्ट करते हुए, और ये मौका कमा लें, ये सौभाग्य कमा लें कि आपको अष्टमी की रात्रि में यजन करने का ये सौभाग्य, ये फल प्राप्त हो रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आइए, मैंने अपनी सूचना आपको दे दी है। आप जितने भी जन हैं, बीच में से आप जाइएगा नहीं। आपने सेव किया है, यहाँ से आपको गौ माता की चुनरी और यहाँ से कुछ प्रसाद, रुद्राक्ष इत्यादि वगैरह है, वो सब यहाँ से आपको उपलब्ध होगा। इसलिए आज जब तक आरती होती है तब तक आप बैठ करके पूरी कथा का आप आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। देखो, कालका माँ की कथा है, काली मैया की कालका पुराण की कथा, जिसको सुनने में आनंद की अनुभूति हो रही है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। इसलिए आज पूरी आरती का दर्शन करके, और मुझे सुन भी पा रहे हैं आसपास जन लोग, वो सब पधारें और परिसर में पहुंच करके कथा का आनंद ले लें। बोलो बांके बिहारी लाल की।